इसके अलावा आगे विजय डायग्नोस्टिक देख लेते हैं। 1331 के भाव में चल रहा है, 0.23% की डाउन साइड के साथ में। और यहाँ पर अपनी मेंशन करी है इन्होंने बाइंग प्राइस 1380 के भाव की। यहाँ पर भी इनका जो है कुछ घाटा फेस करी, यानी कि कुल मिलाकर के 4 स्टॉक्स रहे हैं, जिसपे 2 में कुछ कुल मिलाकर के इनको प्रॉफिट हो रहा है, 2 में जो थोड़ा है डाइसी सिचुएशन है। तो विजय डायग्नोस्टिक में क्या किया जाए? विजय डायग्नोस्टिक 1331 रुपए पे चल रहा है। इन्होंने 1380 में खरीदा है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल ही है स्टॉक का। तो वहां पे अगर फिर से इन्हें दिखाई देता तो मैं कहूंगा टेम्पररी एग्जिट करे। 1450 के ऊपर कभी कन्विंसिंगली क्लोज करता है तो उसके बाद फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं। तो 13 अपनी कॉस्ट प्राइस का वेट करें, इन्हें मिल जाएगा एक आध हफ्ते में एग्जिट का। चलिए ठीक है, अब कुछ खबरों की तरफ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सीडीएसएल को लेकर खबर है कि सीबीआई ने सीडीएसएल पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। यह एक्शन नवंबर 2022 के मालवेयर अटैक से जुड़ी साइबर सिक्योरिटी और कंप्लायंस में कमियों के कारण दिया गया है। अब नजर स्टॉक के रिएक्शन और कंपनी के जवाब पर रहेगी। स्टॉक का रिएक्शन आगे क्या हो सकता है इसको हम समझ लेते हैं संदेश सर के जरिए। 1377 का भाव चल रहा है सर, आधे % के दबाव के साथ में। आगे के लिए क्या आप देख रहे हैं टारगेट्स? टेक्निकली भी 1340 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो 1340 तक अगर हमें लेवल्स दिखाई देते हैं तो हमें उन लेवल्स को एंट्री के लिए यूटिलाइज करना है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से स्टॉक काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो 1340 1350 इस जोन में अगर हमें एंट्री मिलती है तो 1320 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 1440 और 1480। चलो ठीक है, इसके अलावा रैलीज इंडिया की बात कर लेते हैं। Q1 अपडेट निकल कर के आया है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 9% ग्रो किया है और ग्रो करने के साथ 2897 करोड़ इन्होंने रजिस्टर किया है। एबिटा रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये 362 करोड़ रहा। प्रॉफिट भी इन्होंने जो रजिस्टर किया है 184 करोड़ पर रिकॉर्ड किया गया है। अब सर मॉनसून और कॉप केयर डिमांड को अगर हम देखें तो आप रैलीज इंडिया को कैसे देख रहे हैं? अभी अगर हम देखें तो इनके जो नतीजे हैं उसके बाद टूटा तो है ये स्टॉक, अभी ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 233 के भाव पर है। बाइंग तो पिछले हफ्ते से रैलीज में कंसिस्टेंटली आने की कोशिश हो रही है, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफी स्टिफ फेस कर रहा है स्टॉक। 240 250 जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। तो 250 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है कन्विंसिंगली, इसमें फ्रेश एंट्री अवॉइड करने की सलाह रहेगी रैलीज इंडिया के। चलिए ठीक है, इसके अलावा देख रहे हैं कि लोग काफी मजबूती के साथ घर और मकान खरीद रहे हैं, और इसी के साथ साथ शोभा का अगर हम Q1 का प्रॉफिट देखें तो वो 4 गुना होता हुआ नजर आया, और 4 गुना होकर के ये 50.85 करोड़ पर पहुंच चुका है। इसके अलावा देखिए तो प्रीमियम होम्स की मजबूत डिमांड और बेहतर प्राइसेस से भी कंपनी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आया है। कंपनी एनसीटी के जरिए 1000 करोड़ तक जुटाने की तैयारी में भी नजर आ रही है, और आज सर इस पे तेजी भी बनती हुई नजर आ रही है। 1.79% की अपसाइड के साथ में 1481 के भाव पर है। आपके अकॉर्डिंग क्या इन लेवल पर कुछ प्ले किया जा सकता है? 1559 का हाई देने के बाद स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया है। एनालिसिस के साथ साथ मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कराया है। तो स्टॉक वहां से 1450 1460 के लेवल्स पे आया है नीचे की तरफ। तो ये लेवल्स री एंट्री के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं, 1-2 दिन वेट करके इन लेवल्स में फिर से एंट्री बन सकती है स्टॉक में। अगर फिर से एंट्री की जाती है तो स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1440 रुपए। 1440 के स्टॉप लॉस के साथ वापस 1560 के टारगेट के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। 1560 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक में। 1560 में बुक करने के बाद वेट करना है जब तक कि 1600 के ऊपर क्लोज ना हो जाए। किसी हफ्ते में अगर 1600 के ऊपर क्लोज होता है तो वहां से 200 से 300 रुपए का रैली वापस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा वीवर्क इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इस काउंटर के भी Q1 के अपडेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। रेवेन्यू अगर हम देखें तो इसमें 28.5% का जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट भी 53 करोड़ इन्होंने रजिस्टर किया है। ज्यादा ऑक्यूपेंसी, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की डिमांड और नए वर्क स्पेसेस का एक्सपेंशन कंपनी के लिए बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स की तरह काम करता हुआ नजर आया, और आज इसमें सर एक तेजी भी बनती हुई नजर आ रही है। 4.38% की अपसाइड के साथ 711 के भाव पर चल रहा है। इसमें अगर पोजीशन है तो बने रहना चाहिए। जी बिल्कुल। वीवर्क इंडिया 710 रुपए 711 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिनके पास है उन्होंने भी होल्ड करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो फ्रेश एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसमें 680 रुपए और टारगेट रहने चाहिए 760 रुपए तक।
चल ठीक है। इसके अलावा बढ़ चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर, ठीक है, C2C स्टॉक के बारे में आप इस ट्रैक कर रहे हैं? P2C। जी मैम, इसमें कुछ लिक्विडिटी इशू है शायद स्टॉक के साथ, तो चार्ट में तो जी। कोई पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। C2C एडवांस सिस्टम्स आई थिंक लोअर सर्किट पे स्टॉक है कंटिन्यूअसली, तो इस ओके। पे कोई एनालिसिस नहीं बनता है मैम, बिकॉज द रीजन इज द चार्ट डेटा इज नॉट अवेलेबल प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस सर्किट्स इन द जी जी जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पिंटू जी का सवाल आया सर BDL को लेकर के, 1311 का भाव है, इसमें एवरेज करें कि नहीं? 1300 के ऊपर इनका बाइंग प्राइस है, 1256 का फिलहाल लेवल चल रहा है। इमीडिएट एवरेज नहीं करना है, 1240 से 1256 के लेवल में 1250 के आसपास स्टॉक कैसा बिहेव करता है देखना है। 1240 के नीचे अगर फिर से स्लिप होता है तो भी वेट एंड वॉच ही करना है। 1280 के ऊपर जब रिकवरी शो करे स्टॉक तब एवरेजिंग का सोच सकते हैं, इमीडिएट नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा सर नेलकास्ट आज 13% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और उन्होंने 140 के भाव में खरीदारी भी की हुई है। अभी तो ये चल रहे हैं थोड़े बहुत प्रॉफिट में, तो यहाँ पर भी क्या इन्हें बने रहना चाहिए, ये निकल जाए अभी? टेम्पररी एग्जिट ले लेना चाहिए। 145 रुपए स्टॉक फिलहाल चल रहा है और फिलहाल प्रॉफिट में निकलने का मौका है। द रीजन इज 145 150 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक का। 160 के ऊपर किसी दिन क्लोज करता है तो वापस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल एग्जिट लेने में समझदारी रहेगी नेनकास्ट के केस। ठीक है। इसके अलावा PNC इंफ्रा की बात कर लेते हैं। PNC इंफ्रा 243 के भाव में चल रहा है और 1.5% की गिरावट के साथ में बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है अपनी 260। 260 जिस दिन ब्रेकआउट इन्हें लगा उसी दिन इन्होंने बाय कर लिया, बट कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, उस वजह से लॉस में चल रही है पोजीशन। बट अभी वेट ही करना है। 235 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखना चाहिए। 235 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो और कमजोरी दिखा सकता है स्टॉक, तब तक के लिए होल्ड करना चाहिए। और कॉस्ट प्राइस ही इनका रेजिस्टेंस प्राइस है, तो वहां पे एग्जिट का मौका मिले तो एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक 320 के ऊपर क्लोज नहीं होता है स्टॉक तो इसमें कोई बहुत बड़ी रैली आएगी ऐसी उम्मीद हम नहीं रख सकते। ठीक है। इसके अलावा सर दो काउंटर्स का चार्ट जरा देख करके बताइएगा। एक है सांधा टेक्नोलॉजीज और दूसरा है स्टेरलाइट। स्टेरलाइट अभी 496 के प्राइस पर चल रहा है और सांधा टेक्नोलॉजीज की बात करें 602 के भाव पर। जी, पहले स्टरलाइट की बात कर लेता हूँ। स्टरलाइट 496 रुपीज चल रहा है और बेस प्राइस पे है। आज का जो लो है उसको स्टॉप लॉस के तौर पे यूटिलाइज करना चाहिए। फ्रेश एंट्री की सजेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर इनके पास है तो 545 के टारगेट के साथ होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए 490 रुपीज, 490 रुपए। ठीक है। जी। और दूसरा था और सर सांधा टेक्नोलॉजीज 602 पर चल रहा है। शानदार टेक्नोलॉजीज 602 रुपए चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रहना चाहिए इनका 575 रुपीज और टारगेट रहना चाहिए 650 रुपए। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेटर है कंपैरेटिवली। अगर हमारे और भी व्यूअर्स देख रहे हैं कोई फ्रेश एंट्री के लिए स्टॉक जो होल्ड कर सकते हैं तो 602 रुपए के लेवल पे शानदार टेक्नोलॉजीज में एंट्री बनती है। इसमें स्टॉप लॉस रहना चाहिए 575 रुपीज और टारगेट रहेगा 550 रुपए की। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल सर JMK इंडिया को लेकर के आया है। अभी 451 पर चल रहा है और 3.5% से ज्यादा की गिरावट है। बाइंग प्राइस उन्होंने मेंशन करी है 481 की। इनके भाव से काफी नीचे तो चलिए खिसक चुका है, तो क्या करें, वेट करें थोड़ा? JNK इंडिया काफी वीक स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है। 440 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन्होंने मेंटेन रखना है। 553 का लेवल चल रहा है। 440 के नीचे अगर ये स्टॉक किसी कारण से आता है तो और कमजोरी दिख सकती है। करंट लेवल पे होल्ड कर सकते हैं। 440 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 485 के लेवल्स अगर दिखाई देते हैं स्टॉक में तो उनको एग्जिट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सर दीप इंडस्ट्रीज का चार्ट बता दीजिए, क्या किया जाए इसमें? टारगेट्स आप क्या सजेस्ट करेंगे? 524 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और अभी 473 चल रहा है। ये बाइंग प्राइस से काफी नीचे सर, इन्होंने बिल्कुल हाईस्ट पे खरीदारी कर रखी है, क्या किया जाए? फिलहाल तो पेशेंस रखने के अलावा ऑप्शन नहीं है। 469 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होल्ड करना है
और कॉस्ट प्राइस पे अगर एग्जिट का मौका मिले तो एग्जिट ले लेना है स्टॉक। ठीक है। इसके अलावा वोल्टास जो नहीं चल पाया है, अब चल सकता है सर? 1304 की इनकी बाइंग प्राइस है। बिल्कुल, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही तरीके से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 1356 के आसपास भी एंट्री बनती है अगर हमारे और व्यूअर्स भी देख रहे हैं एंट्री के लिए। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1325 रुपए का, और टारगेट्स इसमें हमें 1440 और 1480 के देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है।